अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन रज़ा मीर। 4 तारीख को यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था सुबह 4 बजे, जहाँ पर परिंदा मार्केट थी और जानवर मार्केट थी। एमरजेंसी में सुबह 4 बजे जो है वो गिरा दिया गया है। यहाँ पर लोगों का लाखों का और करोड़ों का नुकसान हुआ है और लोग इस वक्त जो हैं वो उन्होंने कैंप लगाया हुआ है। गवर्नमेंट से डिमांड है जो नुकसान है वो पूरा किया जाए। ये मार्केट 35 साल पुरानी थी और काफ़ी अरसे से लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और लाखों का करोड़ों का कारोबार यहाँ पर चल रहा था। जानवरों की भी कीमत होती है, उनकी जान की कीमत होती है। इन जानवरों के साथ क्या सलूक? ये देखिए साजे ते इधर बिल्कुल बढ़िया बना लगा अरे हाल दियो ना ए देखो भाई ए चिड़ी है बेजुबान है ऑपरेशन की चिड़िया दिखाओ। मैं परिंदा मार्केट जो इस वक्त सारी दुनिया को पता है जो ये जुल्म किया, मैं उस मार्केट का सदर हूँ। अंजुमन उम्मत इस्लाम जो पाकिस्तान बनने से पहले की एक इदारा था जिसके हम किराएदार हैं। बाद में ये औकाफ में जम हो गया और हमारी दुकानें दरबार के अंदर थी। 1988 में हमें यहाँ पे बिठाया गया आर्जी तौर पे। दाता साहब कम्प्लेक्स जब मुकम्मल हो जाएगा तो आपको बिठा दिया जाएगा, यानी 4 साल बाद अंदर वापस बिठा दिया जाएगा। तो 1992 में जब ये मुकम्मल हुआ तो हमने मुतलका अफसरान से रब्ता किया कि जी हमें अंदर दुकानें दी जाएं। तो उस वक़्त के मजहबी अमूर की कमेटी इसहाक डार साहब ने कहा कि आप इधर ही बैठ जाएं। रिक्वेस्ट की गई कि आपका काम चल गया तो यहाँ समा हाल बनाना है, तो हमारा भी यहाँ रोज़गार चल गया था तो हमने भी इधर ही बैठ गए। उसके बाद 33 साल तक हर एक दुकानदार यहाँ पे बाकायदा ख्वाब को किराया दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एक भी ऐसी दुकान नहीं थी जिसको आप नाजायज़ कह सकते हैं। मुख्तलिफ मीडिया में मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। हमने यहाँ पे तमाम लोगों को एविडेंस दिए हैं कि ये हमारा किराएदार है। वो सामने महकमा औकाफ बैठा हुआ है। 20 दुकानें यहाँ पे LDA की थी, वो भी हमारे राब्ते में हैं, उनसे भी आप जाके पता कर सकते हैं। तो ये जो है ना, हम तो लहर में थे पिछले 8 महीने में। 8 महीने से हम लहर में चल रहे थे। मियाँ नवाज शरीफ ने, जिसमें 3000 दुकानें सर्कल रोड बोर्ड की थी और उसमें हम रजिस्टर्ड हैं। हमें मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से कहा गया था कि चाबी के बदले चाबी। तो हम बड़े खुश थे, बल्कि हम एक इवेंट करना चाहते थे मियाँ साहब के हक़ में। तो जनाब ये 4 तारीख को 1 बजे असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर से फ़ोन आया कि जी आप इधर आएँ, मीटिंग है LDA के साथ आपकी। 3 बजे मैं और पूरा बोर्ड हम गए। LDA के अफसर और अपना औकाफ के अफसरान और लहर के अफसरान सब बैठे थे वहाँ पे। 2 घंटे मीटिंग हुई। उसमें ये तय पाया कि जी आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा दुकानें बना दें आर्जी। उन्होंने कहा वो नहीं हो सकता। तो मैंने कहा जी आप कंपलसेट कर दें जिस तरह ये नीला गुंबद को किया है, ताकि चलो जब वो मोची गेट में प्लाजा शुरू हो रहा है, जब वो बन जाएगा हमें वहाँ दुकानें दे दें। तो उन्होंने कहा ठीक है आप कल 12 बजे आ जाएँ, तो आपके साथ इंशाल्लाह सारे मामलात कर लिए जाएंगे। उसी रात को 2:30 बजे मुझे फ़ोन आया। तो वो फ़ोन एक मेरे दोस्त अफसर का था। परिंदा मार्केट को डिमोलिश करने लगे हैं। मैं कहा ऐसे नहीं हो सकता। उन्होंने कहा हो रहा है। बहरहाल जब मैं यहाँ पे आया दोस्तों के साथ तो 4 बजे वाकई यहाँ पे पूरी फोर्स आ गई। उनके हाथ पांव जोड़े कि ये मार्केट 10 बजे खुलेगी, ऐसा ना करें, बहुत बड़ा जुल्म है। मगर हमारी एक बात नहीं सुनी गई और इस मार्केट को तबाह बर्बाद कर दिया। हमें तो तबाह बर्बाद किया मासूम परिंदों को, कैट्स को, डॉग्स को ज़मीन तले उन्होंने मार दिया। हमारे चंद औरतें भी मौके पे आ गई थी जिनकी दुकानें थी जब ये मीडिया। उसके बाद हमने भी बड़ी मिन्नत समाजत की कि यार ये मासूम परिंदे हमें आप 12 बजे दोपहर तक टाइम दे दो। नहीं दिया गया और इन्होंने पूरी मार्केट डिमोलिश कर दी कि हज़ारों परिंदे इसके नीचे दब के मर गए। और अब इन्होंने क्या काम किया है कि रात को आते हैं 12-1 बजे, आप देख रहे हैं ये साफ़ हो गया, सारा मलबा उठा के ले गए हैं। क्यों ले गए हैं? कि वो एविडेंस ख़त्म किए जाएँ। मियाँ नवाज शरीफ ने कहा था चाबी के बदले चाबी, क्योंकि हमारे साथ ये ऑपरेशन किया गया है। मोची गेट में प्लाजा बन रहा है, जैसे ही वो मुकम्मल हो हमें वहाँ दुकानें दी जाएं और जितने महीने वो प्लाजा नहीं बनता हमें कंपलसेट किया जाए, 150 घरानों को पैसे दिए जाएं
ताकि वो अपने घर पे बैठ के खाना चाहें या वो कारोबार करना चाहें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को आसान बना लें, वो हमें दिए जाएँ और हमसे ये मुआहदा तहरीरी तौर पे लिखा जाए। भाई यही मेरा मुतालबा। परिंदा मार्केट हमारी खुद दुकानें थी मेरी, जो इन्होंने बस बंद कर दिया। और पंजाबी में बोलते हैं ना, इन्होंने कख कंडा नहीं छोड़ा। रात के अंधेरे में इन्होंने ये जुल्म किया, रात के अंधेरे में। अगर हमें इतला देते कि आप भी अपना ये जानवर या चीज़ें अपनी निकाल लें तो हमारी कोई बचत हो जाती। आप यकीन करें, हमारा खुदा हुआ सामने दाता हजूर है, इन्होंने जैसे कि फ़लस्तीन के साथ जुल्म किया ना, इससे भी ज़्यादा जुल्म इन्होंने हर आदमी के साथ किया है। किराएदार जो था वो रुल गया, जो मालिक थे वो रुल गए। रातों रात में इन्होंने तबाही फेरी है। रातों रात में ये हाल किया है कि इंसान अल्लाह किसी दुश्मन के साथ ना करे। अब इनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप बड़ाए मेहरबानी आप इनके साथ कोई अच्छा सलूक करें, इनका रोज़गार जो है चले। ये इतने दिन से भूखे बैठे हुए हैं, इधर आके धरना दिया हुआ बैठे हुए हैं, वो खुदा के लिए इनके ऊपर तरस खाएं और ये अपने बच्चों का रिज़्क जो है ना यहाँ से कमाए। हम इतने नहीं थे कि जो घर बैठ के महीना घर बैठ के खाएं। ये रोज़ाना कमाना और रोज़ाना ही घर चलाना, ये कारोबार था। लोग कहते हैं जी ये, आप यकीन करें हमारे इन्होंने जानवर मारे हैं, अगर आप ले जाते ना या उड़ा देते तो कोई दुख ना होता। ये इतना बड़ा जुल्म किया है कि जो परिंदे कब्रिस्तान तो सुना था ना, इंसानों का कब्रिस्तान। आप यकीन करें, जब मैं आया हूँ ना तो जानवरों का कब्रिस्तान मैंने देखा। मंडे वाले दिन ना डीसी साहब की तरफ से कि जी आपके साथ मीटिंग है मार्केट के हवाले से। मंडे वाले दिन पेंडिंग हो गई, मीटिंग नहीं हो सकी। ट्यूसडे वाले दिन का टाइम हुआ दोपहर 3 बजे का, तो हमारी यूनियन को बुलाया गया कि जी आए और आपसे बात करनी है। ये लोग वहाँ गए हैं, उन्होंने कहा जी 2 दिन में आपकी मार्केट को हमने डिमोलिश करना है, तो आप बैठ के ना एलडीए के हुकाम से, ये एलडीए का प्रोजेक्ट है, तो उनसे बैठ के डिसाइड कर लें कि आपको कंपनसेट करना है हमने, तो कैसे क्या आपकी आपस में डील होती है। तो हमने उनसे बैठ के, हमारे जो सदर साहब उन्होंने उनसे बैठ के डील की। उन्होंने कहा जी आप हमें ना, उन्होंने कहा जी पैसे देते हैं आपको। उन्होंने कहा ठीक है, हमें पैसे दे दें, अगर हमें जगह दे दें और कुछ पैसे दे दें तो हम यही मलबा उठा के हम वहाँ जाके दुकानें बना लेंगे, नहीं तो बेशक हमें पैसे दे दें, वो हमारे साथ तय कर लें। इन्होंने कहा ठीक है, आप एग्री हैं तो हम आपकी ना सुबह एलडीए डीजी एलडीए से आपकी मुलाकात करवाते हैं, तो फाइनल डिसीजन वहाँ पर करके ना तो इसको डिमोलिश कर देते हैं। तो उसके बाद जो है ना ये लोग वापस आ गए, इन्होंने आके मार्केट में इतला दी, सब लोग मुतमिन हो गए कि चलो जी सुबह मीटिंग है एलडीए डीजी एलडीए के साथ, तो जो भी मामला वहाँ तय पाएंगे उसके मुताबिक फिर फैसला हो जाएगा। रात को हम लोग अपने अपने घरों में चले गए हैं। तो तकरीबन रात 3 बजे सदर साहब को कॉल आती है किसी सरकारी इदारे के ना मुलाजम, 4 बजे आपकी मार्केट में ऑपरेशन होने लगा। तो फिर सदर साहब ने इतला दी अपने सारे दुकानदारों को। 4 बजे तक तकरीबन जो दुकानदार आ सके थे वो आ गए, जो नहीं पहुंच सके उनका सामान और दुकानें सब कुछ बीच में ही रह गए। 4 बजे सुबह ऑपरेशन हुआ, 5 बजे हम लोग पहुँचे यहाँ। तो अभी जानवर अंदर थे, मैंने बात की उनसे, वो कहते हैं जी डीसी साहब से बात करें। मैंने डीसी साहब से बात की, उन्होंने कहा चलें आप आके अपनी जान बचाएं। तो देखो उन्होंने पसंद कर दिया। लेकिन हम फिर भी अपने वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा से दरख्वास्त करते हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए। बजाय ऑल्टरनेट जगह दे देते ऑपरेशन करने से पहले, इनको बगैर बताए जो है वो बुलडोज कर दिया गया इस मार्केट को।